नमस्कार, मैं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत है सचिन पायलट से। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी से बीते काफी वक्त से नाराज चल रहे सचिन पायलट क्या कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं? क्या लग रही उम्मीद बीजेपी में जा सकते हैं? जी हाँ, दरअसल इस तरह के सवाल इसलिए क्योंकि राजस्थान चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं है और चुनाव से पहले अभी भी गहलोत पर सोनिया गांधी भरोसा जता रही है। ये बात पायलट समर्थकों को पसंद नहीं आ रही है। सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि पायलट समर्थकों ने पहले भी मन बना लिया था और अभी भी मन बना रहे। सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी के युवा नेता हैं और सीधे सीधे तौर पर देखने को मिला है कि सचिन पायलट ने फैसला कर लिया कि अगर उन्हें राजस्थान कांग्रेस में बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिलती है तो समझ लीजिए वो पार्टी से अलग होते नजर आएंगे। हालांकि इस बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया की याद भी सचिन पायलट को आती नजर आ रही है। जी हाँ, दरअसल माना यह जा रहा है कि आने वाले वक्त में सचिन पायलट को अगर मुख्यमंत्री कुर्सी पर कोई बिठा सकता है तो वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया भले ही कांग्रेस छोड़कर जा चुके, लेकिन सीधे सीधे तौर पर यह माना जा रहा है कि बीजेपी में जाने के बाद सिंधिया की पावर भी बढ़ी है और सिंधिया का जो दबदबा है वो भी बढ़ता नजर आया। तो फिलहाल मौजूदा समय के अंदर ये माना जा रहा है कि सिंधिया जो है वो सचिन पायलट का सपना जरूर पूरा करते नजर आएंगे। सचिन पायलट पर जिस तरह से भरोसा जता रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, और सिंधिया की बेहद अच्छे दोस्त पायलट माने भी जाते हैं, तो फिलहाल ये देखा जा रहा है कि सचिन पायलट और सिंधिया की दोस्ती की मिसाल जो है वो पूरे राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चाएं हैं। और ये भी देखा जाता है कि किस तरह से सिंधिया की मदद की वजह से एक बार को कांग्रेस पार्टी पायलट को लेकर सोचने पर मजबूर थी। जी हाँ, दरअसल सिंधिया जो है वो सचिन पायलट को बीजेपी की तरफ रोक कर सकते हैं, बीजेपी की तरफ मोड़ सकते हैं। दरअसल ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि फिलहाल जिस तरह के हालात है, जिस तरह की स्थिति है, वो कहीं ना कहीं ये बता रही है कि शायद अब मुश्किलें और कांग्रेस पार्टी की फिलहाल बढ़ती नजर आ सकती है अगर सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी से खुद को अलग कर लेते हैं। कांग्रेस पार्टी से अलग होने के बाद सचिन पायलट क्या बीजेपी में जाएंगे? और आखिरकार क्यों राजस्थान में कांग्रेस पार्टी पर खतरे का बादल मंडराता नजर आ रहा है? जी हाँ, खतरे की घंटी दिखती नजर आ रही है। राजस्थान कांग्रेस के हालात को देखकर ये माना जा रहा है कि फिलहाल पायलट के लिए फिलहाल स्थिति ठीक नहीं है। तो गहलोत गुट लगातार जो काम कर रहा है, या गहलोत गुट जिस तरह से चीजें करता नजर आ रहा है, वो सीधे सीधे तौर पर बता रहा है कि वाकई कहीं ना कहीं हालात या कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो सीधे तौर पर बता रही है कि आने वाले वक्त में बहुत बड़ा जो झटका है वो गहलोत गुट को लगता नजर आएगा। सोनिया गांधी ये बात जानती हैं कि सचिन पायलट जो है वो बहुत ज़्यादा भरोसा जनता उन पर कर रही है, और सीधे सीधे तौर पर हम देख रहे हैं कि सचिन पायलट पर जनता का जिस तरह से भरोसा है, सचिन पायलट पर जनता जिस तरह से भरोसा करती नजर आ रही है, इसका सीधे सीधे तौर पर यही मतलब निकाला जा रहा है कि जनता वहीं जाएगी जहां पायलट होंगे। यानी कि पायलट हैं तो कांग्रेस है, और कांग्रेस का मतलब ही पायलट है। ये जनता कह रही है राजस्थान की। राजस्थान में अशोक गहलोत के लिए लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं, गहलोत सरकार के लिए लगातार जिस तरह से मुश्किलें बढ़ रही हैं, जिस तरह से हालात जो है वो सीधे तौर पर ये देखे जा रहे हैं कि आने वाले वक्त में सबसे बड़ा जो झटका है वो कांग्रेस पार्टी को फिलहाल लगता नजर आएगा। खैर, ये तो चुनाव का समय जो है वो ही तय करेगा कि पायलट क्या उससे पहले बीजेपी में शामिल हो सकते हैं या बीजेपी की तरफ रुख कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल बीजेपी पायलट को अपने साथ जोड़ने की पूरी कोशिश कर रही है। माना जा रहा है कि पायलट को बीजेपी अगर अपने साथ लेती है तो समझ लीजिए बहुत बड़े हद तक बदलाव होता नजर आएगा, क्योंकि राजस्थान में बीजेपी के अंदर भी फिलहाल हालात ठीक नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले समय में राजस्थान का दौरा कर सकते हैं। ये देखा जा रहा है कि अगर जो दौरा है वो करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो क्या इसका फर्क राजस्थान चुनाव पर पड़ेगा? हालांकि पीएम मोदी और तमाम कई बड़े बीजेपी के नेताओं ने जी हाँ पश्चिम बंगाल में भी रैली की थी, लेकिन क्या हुआ, ममता बनर्जी के आगे सीधे तौर पर वो धूल चाटते नजर आए। तो सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा था कि फिलहाल मौजूदा समय के अंदर जो हालात थे या स्थिति थी वो कहीं ना कहीं ये बताने लगी कि किस तरह से अब जो कांग्रेस पार्टी की स्थिति है वो तो फिलहाल खराब हो ही रही है। लेकिन बीजेपी के लिए भी राजस्थान चुनाव जीतना इतना आसान नहीं है, क्योंकि सचिन पायलट की पकड़ और राजस्थान की जनता सचिन पायलट के साथ खड़ी होकर ये बता चुकी है कि हम पायलट के साथ ही हैं, जहां पायलट रहेंगे वहां हम रहेंगे। तो ऐसे में बीजेपी को राजस्थान चुनाव जीतना इतना आसान नहीं है, और बीजेपी यही वजह है कोशिश कर रहे हैं सचिन पायलट को अपने साथ मिला ले। जिस तरह ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने दल बल के साथ भाजपा के साथ चले गए थे, ठीक उसी तरह से सचिन पायलट के लिए भी इस तरह की उम्मीद लग रही है। अगर सचिन पायलट को बीजेपी की तरफ से बड़ा ऑफर दिया जाता है तो समझ लीजिए बहुत बड़े हद तक बदलाव होता नजर आएगा। तो फिलहाल मौजूदा समय के अंदर जो हालात हैं, जो स्थिति है, वो ये सीधे सीधे तौर पर बता रही है कि शायद अब बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को राजस्थान में लगने वाला है।
जिस तरह अभी हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव हुए और खासतौर पर पंजाब और उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। पंजाब और उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी आपसी कलह के चलते चुनाव हार गई। ठीक वही हालात राजस्थान में भी दिखते नजर आ रहे। कांग्रेस पार्टी के लगातार खराब हालात को देखकर ये माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में अगर कांग्रेस पार्टी अपनी जिम्मेदारियों को सही ढंग से नहीं निभाती है, सोनिया गांधी सही ढंग से फैसले नहीं लेती हैं, रणनीति नहीं बनाती है, तो समझ लीजिए सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी को फिलहाल होता नजर आएगा। दरअसल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भी बीजेपी एक और जहां एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, एक और जहां बीजेपी भी कमर कस के जो है रणनीति बनाती नजर आ रही है, तो फिलहाल दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी में लगातार अंतर कलह जारी है। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी में लगातार अंतर कलह को देखकर फिलहाल हालात ये बता रहे हैं कि आने वाला जो समय है वो पार्टी के लिए ठीक नहीं। दरअसल कांग्रेस पार्टी लगातार गिरती चली जा रही है, लगातार नेताओं का एक के बाद एक इस्तीफा हो रहा है। पार्टी के नेताओं का लगातार एक के बाद एक इस्तीफा होना ये बताता है कि शायद अब पार्टी उतने बड़े स्तर पर काम नहीं कर पाएगी जितना पार्टी पहले किया करती थी। जिस कांग्रेस पार्टी ने देश में 70 साल राज किया, उस कांग्रेस पार्टी की स्थिति ऐसी होगी, सोनिया गांधी ने भी इस बारे में नहीं सोचा था। तो फिलहाल कांग्रेसी नेता धीरे धीरे पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कांग्रेस में रहकर उनके लिए कोई भविष्य नहीं है। कांग्रेस में रहकर सब कुछ अंधेरा अंधेरा दिखता नजर आ रहा। कांग्रेस पार्टी में काफी समय से बदलाव की बात कर रहे कपिल सिब्बल ने यही सोच समझकर पार्टी को छोड़ दिया। तमाम नेता जो पार्टी छोड़ते चले जा रहे हैं, तो फिलहाल मौजूदा समय के अंदर हालात, मौजूदा समय के अंदर की स्थिति वो सीधे सीधे तौर पर बता ही रही है कि कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो फिलहाल बहुत बड़े हद तक कांग्रेस के लिए ठीक नहीं है। कांग्रेस के लिए अगर स्थिति ठीक होती है तो समझ लीजिए आने वाले वक्त में सबसे बड़ा जो नुकसान है वो किसको होता नजर आएगा, पार्टी को होता नजर आएगा। खैर, देखते हैं राजस्थान चुनाव में आखिरकार किसको कितना बड़ा फायदा मिलता है, और चुनाव से जुड़ी तमाम खबरें एसपीएन 9 न्यूज आप तक पहुंचा ही रहा है। जी हाँ, इस साल के अंत में 2 राज्यों में चुनाव है, गुजरात और हिमाचल, जिसको लेकर बीजेपी ने कमर कस दी। अब देखना होगा कि क्या गुजरात हिमाचल में बीजेपी वो रणनीति बना पाएगी, और सबसे बड़ा सवाल तो ये है आगामी समय के चुनाव में भी क्या बीजेपी जीत हासिल कर पाएगी। हालांकि बीजेपी जिस तरह से लगातार काम कर रही है और सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि बीजेपी की रणनीति कहीं ना कहीं बेहतर साबित हो रही है, इसका मतलब है कि आगामी समय में बहुत बड़ा फायदा बीजेपी को होता जरूर नजर आएगा। तो फिलहाल बीजेपी कांग्रेस पर भारी पड़ रही है और कांग्रेस इस वक्त हैरान परेशान है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।